म्यूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये आम तौर पे वो लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या वैसे लोग जो बहुत लंबे समय तक आईसीयू में ट्रीटमेंट जिनका होता है, या जो एड्स से पीड़ित हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, या ऐसे लोग जो कैंसर्स के पेशेंट हैं और उनका ट्रीटमेंट में उनको रेडिएशन थेरेपी या उनकी कीमोथेरेपी चलती है जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारे को इस तरह के पेशेंट्स के बीच में हमारे को ब्लैक फंगस देखने को पहले भी मिलता था, बट इट वाज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ कंडीशन। पर अभी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज विद द सेकेंड वेव ऑफ कोविड we have seen certain surge in the cases. So ये इतनी suddenly हुआ है, और number of these states they have reported many cases with this black fungus. तो ये किन लोगों को हो रही है? ऐसे लोग जब उनको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, जब उनको पहले सिम्टम आता है उससे 12 से 15 दिन के बाद में उनको सिम्टम आते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोविड के बाद में शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है, अदरवाइज दे आर नॉट डायबिटिक, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आईसीयू में ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और दे आर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट, उनको काफ़ी समय लगता है ऐसे लोग। और कोविड ट्रीटमेंट में बहुत बार स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, और स्टीरॉइड्स या कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस में जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ये जो फंगस है इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन ऑपर्चुनिस्टिक फंगस। इसका मतलब ये है कि ये मौका परस्त फंगस है जो हमारे ऊपर जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तब ये अटैक करता है, और जितने भी इस तरह के वीक इम्यूनिटी के पेशेंट्स हैं उनको काबू कर लेता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके आम तौर पे जो है ज़्यादातर फेशियल एरिया, जहाँ पर नोज़, नाक के आसपास स्वेलिंग होना, या जॉ में पेन होना, आँख के पीछे पेन होना, बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, कुछ या नेज़ल डिस्चार्ज या नाक ब्लॉक होने की फीलिंग आना, ये दीज आर जनरलाइज्ड सिम्टम्स। पर आमतौर पे क्योंकि ये इतने कॉमन सिम्टम्स हैं, जब तक पेशेंट को समझ आती है कि ये इन्फेक्शन उसको हो गई है, मीनवाइल ये बहुत आगे तक इसका असर पहुंच जाता है और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक, जिसे हम कहते हैं कि ये अपना रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया अबाउट दिस ब्लैक फंगस, बट कैन वी डू एनीथिंग? बिकॉज इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, सक्सेस रेट बहुत कम है। हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमें अपनी सेहत और इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं, कोविड इन्फेक्शन होने से बचाएं। तो उसके लिए वही जो हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमें क्या करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और फिज़िकल डिस्टेंसिंग जो है उसका ध्यान रखना है। और इसके साथ ही अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं और आप घर पे भी अपने आप को आइसोलेट करते हैं तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, और किसी और की कोविड पॉजिटिव की प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव हो जाने पर या वैसे ही इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए टिप्स जो मैंने अपने ही कोविड एक्सपीरियंस से बनाए हैं, ये एक वीडियो के फॉर्म में आपके साथ पहले से ही शेयर कर दिए हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और कोविड की चेन को ब्रेक करने में सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच।